बॉस, तुम भी ओवरटाइम कर रहे हो? हाँ, ओवरटाइम कर रहा हूँ। वैसे भी घर जाकर भी काम का काम ही करना है। तुम भी ओवरटाइम क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें ओवरटाइम पे नहीं दिया। मैं मेहनत से कमी पूरी होती है। मुझे कंपनी के लिए तुम जैसे कर्मचारी होने पर खुशी होनी चाहिए। बस मुझ जैसे कर्मचारी के लिए दुखी न होना पड़े। दरअसल इंसान की जिंदगी के अलग अलग पड़ाव होते हैं, अलग अलग काम करने होते हैं, अलग अलग नतीजे भुगतने होते हैं। कुछ चीजों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं। अब काफी देर हो चुकी है, चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। नहीं, मुझे बॉस एक्सायन से मिलना है। एक्साइन ली, इस वक्त वो तुम्हें देखना नहीं चाहेगी। मुझे यह फाइल उसे सीधे देनी है। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें उससे मिलना ही है तो मैं तुम्हें ले चल सकता हूं, लेकिन नतीजा तुम्हें पसंद नहीं आएगा। फिर भी जाना है? जाना है। अरे लाओली, 10 मिनट में नीचे आकर मुझे ले जाना। बॉस, मैं बस जानना चाहता हूँ, तुम खुद कार क्यों नहीं चलाते? क्या तुम्हारे पास चाइना का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है? बॉस एक्सायन वहाँ है। क्या? ये तो सोचा नहीं था। पता चला बॉस एक्सायन निजी जिंदगी में ऐसी होती है। उससे भी ज्यादा कमाल की चीजें हैं। हेलो बॉस एक्सायन। क्या बात है? मैंने रीजन टेक का एनालिसिस प्लान तैयार कर लिया है। क्या? रीजन टेक का एनालिसिस प्लान मैंने बना लिया है। आप देखना चाहेंगे? यह मेरा निजी समय है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारे काम में सहयोग करने की ऑफिस में बात करेंगे। तुम ओवरटाइम कर रहे हो, मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करना चाहता। हालांकि यह तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मुझे लगता है यह बेवकूफी है। यहां बहुत शोर है, चलो बाहर चलते हैं। चलो। इतनी रात हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं, मैं खुद जा सकता हूँ। इतना परेशान कर दिया तुम्हें। इतनी रात को कोई बस नहीं चलती। मैं टैक्सी से वापस जा रहा हूँ। तुम्हें टैक्सी का खर्च उठाने की हिम्मत है? बॉस्टिंग, मैं तुम्हारे दिल में इतना कंजूस हूँ? कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। शेन हो, इतना क्यों पी लिया? क्या तुमने अभी मुझे कॉल किया था? मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने खुद काट दिया। मैंने सोचा तुम व्यस्त होगी, इसलिए तुम्हें कॉल करने की हिम्मत नहीं हुई। चलो, उठो, उठो।
तुम्हारे लिए शहद वाला पानी लाता हूँ। जियाओ जियाओ, तुम्हें पता है बियर और शराब एक साथ पीने से मेरा पेट बाहर आने वाला था। खैर, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। मेहनत की। जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है, तुम्हारी आवाज सुनकर और तुम्हें देखकर, तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। अभी भी बुरा लग रहा है? नहीं, अब ठीक हूं। चिंता मत करो। जियाओ जियाओ, एक दिन जरूर मेरी मां हमारे साथ रहने के लिए मान जाएगी। मुझे उन्हें साबित करना है कि हमारा प्यार हर मुश्किल से गुजर सकता है। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? क्योंकि मेरी दादी भी पहले मानती नहीं थी मेरी मां और पापा के साथ रहने के लिए, लेकिन आखिरकार वे साथ ही रहे। सच में? मेरे नाना नानी किसान थे। मेरी मां ने कॉलेज भी नहीं पढ़ा। मेरे पापा बड़े शहर में पैदा हुए थे, असली कॉलेज ग्रेजुएट। आखिरकार सरकारी नौकरी भी पाली। उनके 26 साल की उम्र में दादा दादी नाना नानी के विरोध के बावजूद घर का राशन कार्ड चुराकर शादी कर ली। आखिरकार तुम्हारे होने वाले पति को जन्म दिया। बताओ, मेरी मां ने भी यही सब झेला था, फिर वह कैसे मेरी दादी जैसी हो गई? लेकिन मुझे यकीन है वह जरूर समझ जाएगी। वे दोनों हार नहीं मानते थे। मैं उनका बेटा हूं। मैं कैसे हार मान सकता हूं? जियाओ, तुम्हें यकीन नहीं है? मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। और मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। एक्साइयो, मेरी मां को लगता है कि मैं कंपनी में तुम्हारी वजह से आया हूं। अब तुम चले गए, उन्हें लगेगा कि मैं टिक नहीं पा रहा। इस बार मुझे उन्हें साबित करना है। मैं सच में अच्छे से काम करना चाहता हूं। एक्साइयो, बताओ, तुम्हारी मां, क्या वह मुझे पसंद नहीं करेगी? तुमने मुझे अपनी मां के बारे में कुछ नहीं बताया। वह कैसी हैं? क्या वह मुझे पसंद करेंगी? वह तुम्हें पसंद करेंगी। सच में? जब मैं तुम्हारी मां से मिलूंगा तो मैं बहुत सारे तोहफे लेकर आऊंगा। मैं उन्हें हेल्थ चेकअप के लिए ले जाऊंगा, देखूंगा कि वह कैसी हैं। मैं उन्हें घुमाने भी ले जाऊंगा यात्रा पर। मैं ठीक है, देर हो रही है। कल तुम्हें ऑफिस जाना है। आज रात तुम यहीं सो जाओ। मैं कहां सो? सोफे पर। मैं मुंह धोने जा रहा हूं। तुम्हारी माँ के बारे में क्या तुमने उसे बताया है?
शेनहो को पता है? तो अगर तुम दोनों साथ आए तो यह दुखद होगा, तुम्हें बहुत दुख होगा। मैंने यह सब देखा है, तुम समझ रहे हो? पूर्वी हवा। फिर से 8 पोंग 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 पोंग। तुम किसी भी चीज को पकड़ लेते हो। तुम्हारा हाथ खराब है तो मुझे दोष मत दो। तुम झगड़ा कर रहे हो, फैकाई। सच में वह पहले नहीं पकड़ रही थी, अब पकड़ रही है। तुम पैसे हारने से डरते हो। क्या आज पैसे नहीं खेलने का वादा नहीं किया था? महजोंग, बिना पैसे के क्या मजा? पिछली बार कहा था पैसे नहीं, आज पैसे नहीं। ध्यान से खेलो। बिना पैसे के खेलो। आओ, तुम्हारी बारी, जैसे चाहो खेलो। बिना पैसे के खेलो। एक्साइओ वैन। तुम्हारा निवेश प्लेटफॉर्म, कुछ कमाई हुई? हाँ क्या जितना ज्यादा निवेश उतना ज्यादा मुनाफा नहीं होता? हाँ, मेरे 40,000 रुपए से कितना मिलेगा? ये बड़ा प्रोजेक्ट है, लंबे समय तक रखना होगा। इतनी जल्दी मुनाफा नहीं होता, थोड़ा सब्र रखो। मैं बस पूछ रहा था। वह पैसा दोस्त से उधार लिया था, दोस्त को अभी जरूरत है, वापस चुकाना है। झांग भाई, क्या बात है? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, अपने काम से काम रखो। तुम लोग क्या कर रहे हो? चुप रहो। लियू किंगफैंग, है ना? हमारे 1,60,000 कब देगा? 1,60,000? इतना कैसे हो गया? दीदी, तुमने अभी कहा था तुम्हारा वो दोस्त, यही लोग हैं। तुम लोग खेलो, मुझे कुछ काम है। मुझे कुछ काम है। सबको परेशान किया। गुड मॉर्निंग जो चेन। गुड मॉर्निंग। आ गए जल्दी। यान जियो चेन, कही तुम कल रात। अगली बार मुझे भी साथ ले जाना। ठीक है, अगली बार तुम्हें भी ले जाऊंगा। तुम कल रात पूरी कंपनी में ओवरटाइम कर रहे थे क्या? हाँ। तुम्हें पता नहीं शिन ली को ओवरटाइम से नफरत है? वह कर्मचारियों के ओवरटाइम करने से क्यों नफरत करती है? मैं तुम्हें बताता हूं, शिन ली को सबसे ज्यादा नापसंद है कंपनी में बेकार समय बर्बाद करना। उसकी नजर में ये नाकारापन है। मैंने खुद शिन ली की टीम में जाने की मांग की थी, क्योंकि मुझे पता था वो कभी ओवरटाइम नहीं करवाती। तुमने ये सब पता नहीं किया, आगे कैसे चलोगे? हेलो चियन आंटी। जियो चेन, बड़ी मुसीबत आ गई। माँ ने फिर क्या किया? तुम्हारी माँ ने सूदखोरों से कर्ज ले लिया है। वसूली वाले घर तक आ पहुंचे हैं। तुम्हारी माँ को महजों के अड्डे से घर तक घसीटा और पूरा घर अस्त व्यस्त कर दिया। समझ गया। तुम्हारी बात करने की आदत तुम्हारी माँ जैसी हो गई है। तुम्हारी माँ को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा पूरा घर उलट पुलट दिया गया। सूदखोरों ने कहा तुम्हें 2 दिन का समय देते हैं। अगर तुम्हारी माँ ने पैसे नहीं चुकाए तो उसकी उंगलियां काट देंगे। माँ ने कितना कर्ज लिया है? लगभग 1,60,000। लाइन। मुझे पता है तियान आंटी, आप अभी मेरी माँ का ख्याल रखें। पैसे का मामला मैं इसका इंतजाम करूंगा। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। हे भगवान।
क्या हुआ जियो चेन? कुछ नहीं। ली हुई, मुझे बाहर जाना है। थोड़ी देर में जिन ली आएगी तो मेरी तरफ से उससे छुट्टी ले लेना। ठीक है। धन्यवाद। ये फिर क्या हुआ? सुप्रभात। वो अभी काम से लौटी है। तुमने अभी मुझसे क्या कहा? कुछ नहीं, चलो। हाय जियो जियो। तुम कैसे आ गई? शेन हो क्या वह ऑफिस में है? हाँ, क्या हुआ? वह आज मार्केट नहीं गया। नहीं गया। कल रात को कहा था कि जाएगा, लेकिन क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए खूब पी लिया। अभी बॉस लियू के ऑफिस में पड़ा है। धन्यवाद, मैं उसे देखने जाती हूँ। क्या ऑफिस में पड़ा हुआ जियो शेन है? ऑफिस में सो रहा है। कुछ मत कहो, हाल ही में वो बदल गया लगता है। बिजनेस के लिए बहुत एक्टिव हो गया है, लगभग मॉडल वर्कर बन गया है। तुम्हारी नजर में एक सेल्समैन के तौर पर यह जरूरी रास्ता है, लेकिन शेन हो के लिए अलग है। उसे खुद को साबित करने या बदलने के लिए इन चीजों से गुजरने की जरूरत नहीं। वह एक मैनेजर है। वह ऐसा करके अपनी जवानी और जिंदगी बर्बाद कर रहा है, खुद को नीचा दिखा रहा है। पिछली तिमाही के सभी इन्वेस्टमेंट केस के डॉक्यूमेंट्स और उनके एनालिसिस और समरी सबको बांट दिए गए हैं। तो अगली वीक को आमंत्रित करते हैं, हम सबको समझाने के लिए। ठीक है जिन ली जी। देखिए, आप सबके हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें देख सकते हैं हमारे डिपार्टमेंट ने पिछली तिमाही में हमारे इंटरनेट सेक्टर पर और साझा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कुछ विकास करने के लिए तो फिलहाल पहले से ही येलो बाइक में शामिल है और ऑरेंज शेयर्ड पावर बैंक पर कुल मिलाकर 13 कंपनियां हैं जिन्हें हमने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। तो अब माफ कीजिए, एक कॉल आया है, जारी रखते हैं। ठीक है, कुल 13 स्टार्टअप टीमें हैं। हाँ, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? हाँ, थोड़ी समस्या हो गई है। यान परिवार ने किसी से 16 लाख रुपए उधार लिए थे, अब वे पैसे मांगने आए हैं। बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है। मैं अभी वहां जाकर देखने वाला था। ठीक है, पहले जल्दी मत जाओ, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट को अच्छे से पूरा करेंगे। हमारे पास इनके अलावा भी कुछ है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मामले भी शामिल हैं। बॉस चेंग, ठीक है, तो असल में हमारे सामने ये ब्लॉकचेन
बहुत ही ट्रेंडिंग है पिछले कुछ समय से। हमने कुछ काम किया है। सब ठीक है? हाँ ठीक है। बाद में अब सभी को भेज दिया जाएगा। तो आज की प्रेजेंटेशन यही समाप्त होती है। हमारे पिछले क्वार्टर के काम से बहुत खुश नहीं हैं। पिछले क्वार्टर के परिणाम अच्छे थे। आज की चाय का समय मैं और बॉस जिंग इलाज करेंगे। ठीक है। धन्यवाद बॉस कियो। धन्यवाद बॉस जिंग। तो ठीक है, आज की मीटिंग यही समाप्त करते हैं। मुझे कुछ काम है, मैं पहले जाता हूँ। बाकी का काम आप संभालिएगा। चाय का समय मैं इलाज करूंगा। धन्यवाद बॉस जिंग। तो चलो अलग होते हैं। आप सीधे मेरे ईमेल पर भेज दीजिए, फिर मैं क्लाइंट का डेटा आपको भेज दूंगा। ठीक है, जरूरत पड़ने पर कॉल कर लेना। हवेटोंग, हाँ जियो चेन। क्या तुम्हारे पास अभी कोई अनुपयोगी पैसा है? क्या तुम मुझे कुछ उधार दे सकते हो? तुम्हें कितना चाहिए? मैं तुम्हें दे दूंगा। थोड़ा ज्यादा है। 16 लाख। 16 लाख? क्या तुम सच में 16 लाख कह रहे हो? हाँ, मैं पक्का कह रहा हूँ। जल्दी है क्या? हाँ, जल्दी है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको जल्दी नहीं है तो मैं कोशिश करके आपकी मदद करूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि मेरे पास नौकरी नहीं है, तो मेरी थोड़ी बचत आपकी जितनी जरूरत है उसका 10वां हिस्सा भी नहीं है। एक्साइयो चेन, क्या आपके साथ कुछ हुआ है? मेरे घर में कुछ समस्या आई है। तो क्या आपने शेनहो को बताया? मैं नहीं चाहता कि वह जाने। मैं समझ गया। तो आप परेशान न हो, मैं आपके लिए कुछ सोचता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। मैंने नहीं सोचा कि आप मुझसे कब बात करते हैं, और जब बात करते हैं तो इतनी बड़ी बात। मजाक कर रहा था, मैं आपके लिए कुछ सोचूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। अलविदा। बॉस चेंग, मैं तो बस एक कॉफी लेने नीचे आया था और मुझे आपकी पीठ दिखाई दी तो देखने आ गया। सोचा नहीं था कि सच में आप ही हो। मुझे अब समझ आया है कि आप जो कहते हैं वह सही है। क्या? जीवन की कड़वाहट जीवन का हिस्सा होती है। अगर इससे बचा नहीं जा सकता तो इसे स्वीकार करना सीखो। इस वाक्य का आगे भी हिस्सा है, जानना चाहेंगे? कड़वाहट को स्वीकार करने के बाद ही जीवन की सच्ची खुशी महसूस होती है। मतलब अगर आप अच्छे दिन चाहते हैं तो पहले मुश्किलों से गुजरना होगा। यह मोटिवेशनल स्पीच है क्या? क्या हुआ? प्यार में कोई दिक्कत है या घर में कोई समस्या? आप जैसे काम के पागल को काम छोड़ने पर मजबूर करने वाली बात। जरूर कोई बड़ी बात होगी। आपके साथ होने वाली बड़ी बातें गिनी चुनी ही होती हैं, समझना मुश्किल नहीं। मुझे अभी बहुत पैसों की जरूरत है। कितने चाहिए? 16 लाख। घर की बात है। शेनहो से बात की? शिन्हो अभी नया नौकरी शुरू किया है। उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे। अगर मैं उससे पूछूं तो वह जरूर अपनी माँ से मांगेगा। तो अगर वह अपनी माँ से मांगे
तो क्या यह उसकी माँ की बात को सही साबित नहीं करता? मैं हार नहीं मानना चाहता। लगता है तुम अभी भी उलझे हुए हो। मतलब? तुम्हारे दिमाग में अभी जीत हार अभी भी शैनहो की माँ पर निर्भर है, उस दिन तुमसे कही गई बातों पर, या ये कि क्या तुम शैनहो के लिए बोझ बनोगे। लेकिन असली जीत हार यहां नहीं है। तुम और शैनहो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से आते हो। जब ये दो दुनियाएं मिलती हैं, तो एक दूसरे पर प्रभाव जरूर पड़ता है। असंगत वास्तविक अंतर एक छाया बनाता है, और तुम दोनों के बीच एक दूसरे को स्वीकार करने का संकल्प वही प्रकाश है जो इस छाया को रोशन कर सकता है। आखिरकार अंधेरा प्रकाश को ढक लेगा या प्रकाश अंधेरे को रोशन करेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि प्रकाश कितना शक्तिशाली है। तो शैनहो तुम्हारे लिए क्या है? तुम अभी जो कह रहे हो वह बहुत अमूर्त है। मेरा दिमाग अभी थोड़ा उलझा हुआ है। मैं अभी यह जानना चाहता हूं कि मुझे 1.6 लाख कहां से मिलेंगे। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें उधार दे सकता हूं, क्यों? शायद इसलिए कि मेरे पास पैसे हैं। नहीं, मेरा मतलब है, तुमने यह भी नहीं पूछा कि मुझे इन 1.6 लाख की जरूरत क्यों है। बिना सोचे समझे उधार देने की बात कर रहे हो। मुझ पर इतना भरोसा? अभी मैं मालिक हूं और तुम कर्मचारी, है ना? कर्मचारी को बिना किसी चिंता के काम पर ध्यान देने देना मेरा ही कर्तव्य है। लेकिन नौकरी का रिश्ता तो अस्थायी है। तुम्हें डर नहीं कि मैं भाग जाऊंगा? ये मत भूलो कि मुझे तुम्हारे घर का पता है। जब तक तुम जिंदगी भर वापस नहीं जाते, मैं तुम्हें एक दिन ढूंढ ही लूंगा। तो मैं तुम्हें ऐसी स्थिति में नहीं डालूंगा कि तुम्हें मेरे घर तक पैसे मांगने आना पड़े। मेरी टैक्स के बाद की सैलरी 8,600 है। अगर किश्तों में चुकाना हो तो तुम हर महीने 5,000 काट लेना। इस तरह 3 साल में मैं पूरा चुका दूंगा। तुमने चुकौती का तरीका भी इतने विस्तार से सोच लिया, फिर मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? हालांकि मुझे लगता है कि तुम्हें 3 साल भी नहीं लगेंगे चुकाने में। अभी तुम दिनशन टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट एनालिसिस की जिम्मेदारी संभाल रहे हो ना? अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो तुम्हें कमीशन मिलेगा। साल के अंत में बोनस भी मिलेगा। कुल मिलाकर 6 अंकों की रकम होगी। असल में 16 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है। पैसा कमाना इतना आसान है क्या? मैं तुम्हारी काबिलियत को मानता हूं और अपनी कंपनी पर भी भरोसा है। इतने कॉन्फिडेंट बॉस के साथ लगता है कर्ज चुकाने का प्रेशर भी कम हो गया। इसे ऐसे समझो, मैं तुम्हारे काम के लिए पहले से ही प्रोत्साहित कर रहा हूं। धन्यवाद बॉस टेंग, मेरी कद्र करने के लिए धन्यवाद, और मुझ पर भरोसा करने के लिए। ठीक है, इतना समय बीत चुका है। अब जब मामला सुलझ गया है, अगर तुम काम पर नहीं लौटोगे तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। ठीक है, तुम कॉफी लेने जा रहे हो? हाँ। ठीक है बॉस, आप देख लीजिए। सच कहूं तो मैंने बहुत समय से इतनी पुरानी चीज नहीं देखी। पुरानी है लेकिन कारगर है। मैं पहले बाहर जाता हूँ। रुको, अगर तुम ऐसे बाहर जाओगे तो कंपनी के लोग सोचेंगे मैंने तुमसे कोई गुलामी का करार करवाया है। कोई मेहमान है क्या? मुझे दरवाजा खटखटाना चाहिए। तुमने कभी दरवाजा खटखटाया है? मैं पहले बाहर जाता हूँ। रुको, ये कॉफी तुम्हारे लिए है। जी युआन, तुम फिर से कॉफी पी रहे हो? क्या तुम आइसक्रीम भी खा रहे हो? तुम्हें पता है, ऐसा करने से तुम्हारे पेट में दर्द होगा। हर बार पेट दर्द होता है। मुझे तुम्हारे लिए दवा लानी पड़ती है। तुम्हारा दर्द देखकर मुझे भी दुख होता है। जल्दी दवा खा लो। पानी भी ठीक है। मैं ठीक हूं, मेरे पेट में दर्द नहीं है। खाओ या न खाओ। माँ, 16 लाख आपके खाते में ट्रांसफर कर दी गई है।
देखते ही मुझे संपर्क करना। यान शियाओचेन। नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। तुम्हारे जाने के दौरान शिन ली जी का खास ध्यान रहेगा। तुमने मेरे लिए छुट्टी नहीं ली। मैंने ली थी। मैं कैसे नहीं लेती? मीटिंग से पहले ही मैंने ले ली थी। उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की, सिर भी नहीं उठाया। पता है, मीटिंग। लेकिन मीटिंग के बीच में पता नहीं क्या हुआ, बॉस चेंग अचानक चले गए। मीटिंग खत्म होने के बाद वो फिर मुझसे पूछने आई, क्या तुम्हें पता है यान शियाओचेन क्यों छुट्टी ली? मैं क्या कहूं? क्या तुमने बॉस चेंग से? क्या बकवास कर रही हो? मजाक कर रही हूं। इतनी सीरियस मत हो। बस ये नहीं पता कि शिन ली जी तुम्हारे साथ इतनी सख्त क्यों है? सख्ती की कोई बात नहीं है। एक सख्त बॉस होना अच्छी बात है। तुम अभी नहीं हो, इसलिए तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। दोस्ताना सलाह है। शिन ली जी और बॉस चेंग रिश्ता खास है। कितना खास? कहते हैं शिन ली जी और बॉस चेंग विदेश में पढ़ाई के दौरान ही जानते थे। बॉस चेंग ने विदेश में बिजनेस शुरू किया। शिन ली जी उनके साथ थी, कदम कदम पर। डोहे कैपिटल बनाया। लेकिन 1 साल पहले बॉस चेंग ने कंपनी के सारे काम चीन वापस ले आए। शिन ली जी भी उनके साथ वापस आ गए। इस हिसाब से वो बॉस चेंग के साथ बॉस कियो से भी ज्यादा समय से हैं। बॉस कियो का पद शिन ली जी से ऊंचा है, लेकिन वो शिन ली जी से थोड़ा डरते भी हैं। साइन क्यों नहीं किया? ये ठीक नहीं है। ये मुझे परवाह नहीं, साइन करना ही होगा। एक और अंदरूनी खबर है। शिन ली जी और बॉस चेंग बाहर तो सिंगल बताते हैं, लेकिन शिन ली जी को पता है बॉस चेंग के घर का पासवर्ड, और अक्सर उनके घर रुकती भी है। तो सारे संकेत बताते हैं शिन ली जी और बॉस चेंग ऑफिस की चोरी छिपे प्रेम कहानी है। चोरी छिपे प्रेम में क्या बुराई है? क्या उन दोनों के बीच कुछ ऐसा है जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता? शायद बॉस चेंग बचाव करना चाहते हैं। सोचो तो, कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, बातें फैल जाती हैं। कितनी परेशानी है। जिनली दीदी भी कोई नाम नहीं मांगती, बस शांति से रहना चाहती है बॉस चेंग के पास रहकर। इस तरह सोचो तो ये जादूगरनी भी कितनी मुश्किल में है। यान शियाओचेन, क्या तुम्हें कुछ और भी पता है? मुझे क्या पता होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ना। मैं तुमसे विनती करता हूँ भाई, मेरा दिमाग अभी पूरी तरह से घबराया हुआ है और तुम यहाँ मेरे साथ गप्पे मार रहे हो। क्या तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो सकते हो? बस मजाक कर रहा था। इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? जल्दी से काम करो। मैं चलता हूं। तुम परवाह मत करो। शेन हो, देखो कौन तुम्हें देखने आया है। माँ, तुम कैसे आ गई? बॉस हो, तुम लोग बात करो। मैं फाइनेंस से इस महीने की रिपोर्ट लेने जा रहा हूं। तुम जाओ, काम करो। माँ, मैंने जानबूझकर आलस नहीं किया। मैं कल लियो अंकल के साथ प्रोजेक्ट पर बात करने गया था। मैं बहुत थक गया था। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। माँ तुम्हें डांट नहीं रही, माँ तुम्हारी परवाह करती है। तुम्हारे लिए अंकल तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं। अगर तुम थके हुए हो तो थोड़ा और आराम कर लो।
माँ, मैं निश्चित रूप से मेहनत से काम करूंगा। तो जो तुमने उस दिन मुझसे वादा किया था, तुम भूलना मत। माँ ने गाली वाली। यान जियोचिन के बारे में तुम बैठो। मूर्ख बच्चे, तुम उसके लिए इतना कुछ कर रहे हो। तुम्हें लगता है यह सही है? बिल्कुल सही है। माँ, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें बताती हूँ। कुछ दिन पहले मैं संयोग से यान जियोचिन के कार्यालय के नीचे पहुंच गई। उससे मिली और उसे उनके बॉस के साथ देखा, जिसका नाम चेंग जीवान है, और कहा कि वह तुम्हें भी जानता है। तुमने कहा कि वे बड़ी कंपनी है। फिर उन्होंने एक ऐसी लड़की को क्यों नौकरी पर रखा जिसके पास न तो डिप्लोमा है और न ही काम का अनुभव। मैंने देखा कि वह अपने बॉस के साथ कैसे बात कर रही थी। उनके रिश्ते में कुछ खास है। बेटा, वह तुम्हारे कहने जितनी साधारण नहीं है, समझे? माँ, मुझे लगता है यह संयोग नहीं है। क्या तुमने यान से बात की? तुमने उससे क्या कहा? तो मैं भी तुमसे पूछती हूँ, उसने तुम्हारे बारे में मेरे सामने क्या कहा? क्या वह इतनी बेवकूफ है कि हमारे रिश्ते में खलल डाले? मैं बताती हूँ। माँ, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैंने तुम्हें बताया था, XIO वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वह कैसी है, मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। मैंने इतने साल जी लिए हैं। मैं कह सकती हूँ कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है। तुम सच में उसके जाल में फंस गए हो। माँ, हमने पहले ही तय किया था ना। बस मुझे अपनी इच्छा शक्ति दिखानी है। तुम मान जाओगी कि मैं XIO के साथ रह सकता हूँ, है ना? हाँ, पहले मैं तुम्हें हाँ कहने वाली थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम रात को घर ना आओ और उसके घर रहो। तुम्हारी मेहनत का मतलब है क्लाइंट के साथ रोज शराब पीना, और नतीजा रात को न सोना, दिन में न उठना, और फिर यू अंकल के यहाँ आकर सोना। तुम इसे क्या समझते हो? जब चाहो आओ, जब चाहो सो जाओ। बताओ, तुम इस तरह से कब तक चलोगे? पहले तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर बता रही हूँ, मैंने अपना मन बदल लिया है। आज से तुम सेल्स डिपार्टमेंट में जाकर क्लाइंट्स से मिलना बंद करो। मुख्यालय वापस आओ। मेरे साथ मैनेजमेंट सीखो। आखिरकार कंपनी को तुम्हें ही संभालना है। माँ, हमने तय किया था। तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकती हो? माँ, तुम एक बड़ी कंपनी की मालकिन हो। तुम्हारी बात कैसे अविश्वसनीय हो सकती है? अगर यह बात फैल गई तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? तुम रोज यहाँ जोशिन के साथ और कुछ नहीं सीखा, बस अपनी माँ पर झूठे आरोप लगाना सीख लिया है क्या? ठीक है, तो मैं कंपनी के मालिक के रूप में तुम्हें बताता हूँ। यान जियोचिन जैसे लोग एक सामान्य कर्मचारी के रूप में भी उसके चरित्र में समस्याएं हैं। यह क्या है? देखो, यह जूती ने मुझे दिया है। यान जियोचिन के कंपनी में आने के बाद के बिल, इनमें धोखाधड़ी भरी हुई है सच्चाई के सामने। क्या तुम्हारे पास अब भी कुछ कहने को है? माँ, ये बातें अगर मैंने अपने कानों से नहीं सुनी होती, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये आपके मुंह से निकली है। जूदी की बातों पर तुम्हें इतना भरोसा, और मैं? क्या वह जो को मुझसे बेहतर जानती है? इसके अलावा ये बिल तो आसानी से बदले जा सकते हैं। यह क्या साबित करता है, माँ? मुझे लगा था आप मुझे समझती हैं। मुझे लगा था आप मेरे साथ हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं, मैं अभी भी अपने विचारों पर कायम हूं। चाहे तुम कुछ भी कहो या करो, मैं जो को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो मैं भी अपना रुख स्पष्ट कर देता हूँ। चाहे तुम कुछ भी कहो या करो, मैं और तुम्हारे पिता सख्ती से असहमत हैं कि तुम उसके साथ रहो, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या? मुझे कंपनी से निकाल दोगी? माँ, आप भूल रही हैं, मैं कभी भी यहां आना नहीं चाहता था। आदरणीय श्रीमती हाउ, मैं आपको सूचित करता हूं, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। शेन हाउ, मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ, इंसान को आवेग में नहीं आना चाहिए। आवेग शैतान होता है। तुम अपने आवेग में लेकर लिए गए फैसले पर पछताना मत। माँ,
मैं कसम खाता हूं, मुझे न केवल पछतावा नहीं होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। आपके बिना मैं जीवित रहूंगा, मैं और भी बेहतर जीऊंगा। तुम यह तुम्हारे पापा की कंपनी का प्रोजेक्ट डेटा नहीं है? बदल गए हो। नहीं, तुम इतनी शराब क्यों खरीद रहे हो? मेरा मूड खराब है, मेरे साथ थोड़ी पी लो। दिन में तुम शराब क्यों पी रहे हो? और तुम तो डेटिंग कर रहे हो। मूड खराब है तो भाभी के पास जाओ। मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? ऑफिस में हूं, और वैसे भी मैंने अभी तक यह नहीं सोचा कि उसे कैसे बताऊं। क्या बात? मैंने नौकरी छोड़ दी। तो तुम्हारी माँ का क्या? मेरे सामने मेरी माँ का जिक्र मत करो। मुझे लगा था कि तुम और वो अब खुशहाल हो गए हो, लेकिन तुम दोनों की किस्मत ही खराब है। प्यार करने से पहले पारिवारिक झगड़े सुलझाने पड़ते हैं। तुम बताओ, यह मामा मैं XIO को कैसे बताऊं? सच बोल दो। तुम उसकी वजह से ही अपनी माँ से लड़े हो, है ना? ये तो बहुत कूल है। शायद भाभी इतनी इमोशन हो जाए कि तुम्हें एक बच्चा दे दे। चलो भी। लेकिन हो जाए, मुझे तुम्हें दो बातें याद दिलानी है। अभी तुम्हारे पास नौकरी नहीं है और घर वालों से भी लड़ाई हो गई है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। क्या मतलब? वही जो मैंने पहले तुम्हें बताया था। सोचो, भले ही भाभी तुमसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन अभी वो चेंगजुन की कंपनी में काम कर रही है। तुम उसकी नजरों से बच नहीं पाओगे। चुप रहो, बकवास मत करो। मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है। XIO, मुझे याद किया? अंदर आओ। XIO, तुम सामान क्यों पैक कर रही हो? कहीं फिर से बिना बताए चली तो नहीं जाओगी? अगर मैं बिना बताए जाना चाहती तो इतना कम सामान पैक करती। तो वह इसलिए क्योंकि तुम पिछली बार अचानक गायब हो गए थे। मुझे तो ट्रॉमा हो गया है। तुम कपड़े क्यों पैक कर रही हो? बिजनेस ट्रिप पर जा रही हो? मुझे घर जाना है। घर? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, तुम्हें काम करना है। बार बार छुट्टी लेना ठीक नहीं। XIO, मैंने नौकरी छोड़ दी है। बात यही है। XIO, अगर मेरी माँ ने कुछ कहा जो तुम्हें अच्छा न लगे तो उस पर ध्यान मत देना। मुझे नहीं पता कि मेरी माँ अचानक ऐसी क्यों हो गई। तुम सच में वापस नहीं जा रहे? अगर मैं कंपनी में रहता, कंपनी का वेतन लेता, तो मैं अभी भी मेरी माँ के नियंत्रण में होता। नौकरी तो फिर से मिल जाएगी। मुझे पता चला है कि मुझे सेल्स में काफी अच्छा लगता है। 1-2 साल और संघर्ष करके पर्याप्त पूंजी जमा कर लूंगा, फिर खुद का व्यवसाय शुरू कर दूंगा। वायु को भी साथ ले लूंगा। XIO, तुम चिंता मत करो, मैंने सच में सोच समझकर फैसला किया है। नौकरियां तो बहुत हैं, लेकिन तुम एक ही हो। अगर मैं तुम्हें खो दूं
तो मुझे तुम जैसा कोई और कहाँ मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इस फैसले का साथ दो। तुम जानते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें पता नहीं, तुमसे मिलने से पहले मुझे नहीं पता था कि तुमसे कैसे कहूं, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे हिम्मत मिल गई। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे अचानक एहसास हुआ कि हमारे बीच सबसे शुद्ध और सच्चा रिश्ता होना चाहिए, बिना किसी छुपाव के। मैं कल अपने गांव जा रहा हूं। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। सच में? अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं। जाना चाहती हूं। मैं अपना सामान भी ले आई हूं। चलो अभी चलते हैं। हमारे घर यहाँ जैसी सुविधाएं नहीं हैं। खाने और रहने का स्तर शायद बहुत अच्छा नहीं होगा, और मेरी माँ का स्वभाव भी थोड़ा कड़ा है। एक्साइयो। जब मैंने कहा कि तुम्हारे साथ गांव जाऊंगा तो मैं तैयार हो चुका था, हर चुनौती का सामना करने के लिए। ठीक है, चलो सब्जियां लेते हैं। अंकल, तुम शतरंज खेल रहे हो? चाचा चाची नमस्ते। सुन चाची, वापस आ गए चाचा। वापस आ गए जोजे। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। माँ, जियो जियो। माँ, जियो जियो। माँ, तुम मेरा इंतजार करो, ठीक है? माँ, तुम कौन हो? तुम मेरे घर कैसे आ गए? कर्ज वसूलने वाला। मैं बुरा आदमी नहीं हूं। मैं तो नहीं क्यों नहीं? क्यों करो? चोर नहीं, क्यों करो? सच में चोर नहीं। क्यों करो? चोर नहीं, अपना आदमी माँ। अपना आदमी माँ। मैं उसका कॉलेज का दोस्त हूँ। कैसा दोस्त? माँ, तुम अभी कहाँ गए थे? मैं थाने में बयान दर्ज करवाने गया था। बयान? कैसा बयान? वो लोग मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। कहीं तुमने अभी तक पैसे नहीं लौटाए? सुबह सुबह दरवाजे पर आ धमके। लियू किंगफैंग, बाहर आओ और पैसे लौटाओ। लियू किंगफैंग, लियू किंगफैंग। क्या शोर मचा रहे हो? सुबह सुबह क्या तुम लोगों को सोने नहीं दोगे? क्या हो रहा है? ये अंदर आओ। उठो, कर्ज वसूलने वाले आए हैं। फिर किसी से झगड़ा किया है? अंदर आओ। लियू किंगफैंग, पैसे लौटाने का दिन आ गया है। अगर तुमने पैसे नहीं लौटाए तो मैं नरमी नहीं बरतूंगा। हस्ताक्षर करो। बदमाश, मैं तुमसे कह रहा हूँ, बदमाश। लियू किंगफैंग, बदमाश। मेरे घर के बाहर पेंट करने की हिम्मत? तुम मरने आए हो क्या? पैसे चाहिए। आओ, अगर हिम्मत है तो मेरा हाथ काट लो। तुम बहुत घमंडी हो। लियू किंगफैंग, कर्ज चुकाना जरूरी है। अब वक्त आ गया है, पैसे वापस करने का दिन आ गया है। अगर तुमने पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगा। ठीक है। अच्छा, आओ, पुलिस के लिए सबूत है। आओ, मैंने 110 डायल कर लिया है, बस एक बटन दबाने की देर है। आओ आओ आओ। लियू किंगफैंग, जाओ उस औरत का फोन छीन लाओ। जाओ ना।
तुम्हें दम है ल्यू किंगफैंग। तुम मेरा इंतजार करो, मैं वापस आऊंगा। जल्दी चलो। अद्भुत। मैंने अभी तक फोन नहीं किया था। पुलिस आ गई। बताओ। ये तीनों बुरे लोग पकड़े जाने के लिए बने थे। मैंने सिर्फ 40,000 रुपए लौटाए, बाकी 12,000 यहाँ है। नहीं नहीं माँ, आखिर हुआ क्या है? नहीं बात, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम कौन हो? बार बार माँ कह रहे हो, मुझे याद नहीं कि तुम ऐसे बेटे हो। नमस्ते माँ। नहीं नहीं, नमस्ते आंटी। मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम शेनहू है। 3 बिंदु वाला शेन, राजा महाराजा वाला होम। माँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। आंटी, सुबह से इधर उधर हो रहे हो, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। मुझे भूख लगी है, लेकिन घर में कुछ भी नहीं है। खाने को कुछ नहीं, तो हम आपके लिए कुछ खरीद सकते हैं। हम दोनों बाजार जाकर आपके लिए कुछ ले आएंगे। हाँ हाँ आंटी, हम चलते हैं। आखिर हुआ क्या है? तुम्हारी माँ ने कहाँ से कर्ज लिया था? कर्जा चुकाना। तो पुलिस को पहले क्यों नहीं बताया? मुझे डर था कि मेरी माँ को कुछ हो जाएगा। मैंने ज्यादा सोचा ही नहीं। किससे उधार लिया? मैंने चेंग जी युआन से पैसे उधार लिए। चेंग जी युआन? तुमने मुझसे क्यों नहीं मांगे? अगर मैं तुमसे मांगता तो तुम इतने पैसे फटाफट कहाँ से लाते? तुम्हें तो वैसे भी अपनी माँ से ही मांगने पड़ते। तो मैं यू देवता से मांग सकता था। मैंने चेंग जी युआन से ही क्यों न उधार लिया हो? क्या हुआ? मैं लौटा तो दूंगा ही। तो तुम कैसे चुकाओगे? मेरे पास अभी 10,000 से ज्यादा बचत है और हर महीने की तनख्वाह से कटौती कर लो। ऐसा करो, तनख्वाह से न काटो, ये 40,000 मैं चुका दूंगा। नहीं, तुम्हें अपनी माँ से पैसे मांगने की मनाही है। चिंता मत करो, नहीं मांगूंगा। अभी मेरी और माँ के रिश्ते ऐसे हैं, लगता है तुम्हें कि अगर मैं मांगूंगा तो वो देंगी। मछली लो। ये मछली ताजी है। ताजी है। चाओ, हम क्या खरीदे? चौलाई। देखो, ये चौलाई कितने की है? 3 रुपए 20 पैसे। थोड़ा कम कर दो, ये चौलाई ताजी नहीं लग रही। देखो ना, इतनी छोटी उम्र में इतना मोल भाव करते हो। ठीक है, 3 रुपए में दे दो। 3 रुपए ठीक है। वैसे तुम्हारी माँ ने कर्जा क्यों लिया, मैंने अभी तक पूछा ही नहीं। महजोंग में फिर हार गई होंगी। सोचा भी नहीं था। तुम खरीदोगे कि नहीं? यहाँ खड़े मत रहो। मेरा धंधा बिगाड़ रहे हो। शुक्रिया। सब्जी लोगे? ये कितने का किलो है? ये वाला 8 रुपए। बहुत सारा खरीद लिया। चियाओ, तुम कब लौटे? घर गए हो? तुम्हारी माँ का क्या हाल है? आज सुबह वो सूदखोर फिर आ धमके। किसी ने गुमनाम रूप से पुलिस को सूचना दी और उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी माँ ने वो 40,000 रुपए भी वापस कर दिए। बयान दर्ज करने के बाद ही वापस आई। इस बार सच में बड़ी मुश्किल से बचे। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। जियान आंटी, क्या मेरी माँ ने सूदखोरों से पैसे उधार लिए क्योंकि वह महजोंग में फिर से हार गई थी? नहीं, वह हाल ही में महजोंग खेल रही है, लेकिन पैसे नहीं लगा रही। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया? वह एक साथ खेलने वाले ने उसे फंसाया था। वह व्यक्ति हाल ही में हमारे साथ महजोंग खेलना शुरू किया था। हर बार वह हमें चाय पिलाता था। वैसे भी वह बहुत उदार था, लगता था कि उसके पास बहुत पैसा है। तुम्हारी माँ ने पूछताछ की तो पता चला कि उसके पैसे किसी निवेश प्लेटफॉर्म पर कमाए गए थे। उसने देखा कि तुम्हारी माँ दिलचस्पी ले रही है, तो उसने उसे भी पैसे लगाने के लिए उकसाया। उसने कहा कि वह उसके लिए निवेश करवा देगा। वह निवेश प्लेटफॉर्म धोखाधड़ी था। वे पैसे लेकर भाग जाते। तुम्हारी माँ ने शुरू में थोड़ा पैसा लगाया, लेकिन जल्द ही मुनाफा 2 गुना हो गया। उसे लगा कि ज्यादा निवेश करके ज्यादा कमाया जा सकता है,
इसलिए उसने हमसे पैसे उधार लेने की सोची, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं मदद नहीं कर पाई। इसलिए उसने सूदखोरों से पैसे उधार लेने की सोची, लेकिन वह प्लेटफॉर्म धोखाधड़ी था। तुम्हारी माँ ने सूदखोरों से 40,000 रुपए उधार लिए। उस प्लेटफॉर्म से एक पैसा भी वापस नहीं मिला, लेकिन सूदखोरों का ब्याज बढ़ता गया, 16 लाख हो गया। इसलिए वे लोग घर पर आकर पैसे मांगने लगे। मेरी माँ को ऐसी आसानी से मिलने वाली चीजों पर भरोसा करने की आदत है। इस बार भाग्य अच्छा था, नहीं तो पता नहीं क्या होता। सियाओ चेन, तुम अपनी माँ को मत डांटो। हर माँ बाप की तरह मैं उसकी भावनाएं समझती हूँ। वह ज्यादा पैसा कमाना चाहती थी ताकि तुम्हारी मदद कर सके। उसने एक बार मुझसे कहा था कि तुम शंघाई जैसे बड़े शहर में अकेले रहकर बहुत मेहनत कर रहे हो। पैसा कमाना आसान नहीं है। जाओ जाओ, तुम अपनी माँ को मत डांटो। तुम्हारी माँ बहुत सीधी सादी है। उसे अच्छे से समझाओ। ये है आंटी, तुम लड़की हो। ये है। अलविदा आंटी। फिर मिलेंगे। माँ, आंटी, तुम मेरी माँ की मदद करो। आंटी दरवाजा साफ कर रही है। आंटी आइए, बैठिए बैठिए, यहाँ कुर्सी है। हा, मैं कर लेता हूँ। धीरे, कपड़े खराब ना हो जाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आंटी आप पहुंच लीजिए। यहाँ है, कोई बात नहीं, यहाँ है। हाँ है। मैं आगे ऐसा करेगा। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं। मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। क्या करना है? आंटी वो ये किस काम का है? दरवाजा साफ करने जाओ। खाने की चीज। खाना जरूर बहुत स्वादिष्ट होगा। आंटी आप आराम कीजिए। आंटी मैं दरवाजा जल्दी ही साफ हो जाएगा। जगह छोड़ो, जगह छोड़ो। तुम्हारे हाथ पैर कैसे हैं? मेज खाली करो। तो फिर तुम ही करो। आंटी आपका तरीका 5 सितारा होटल के शेफ जैसा है। एक प्लेट लाओ। ठीक है। आंटी प्लेट। थोड़ी बड़ी ले आओ ना। ठीक है। आंटी बड़ी प्लेट। ठीक है, वहाँ रख दो। माँ, हाथ का ध्यान रखना, मैं बाहर जा रहा हूँ। प्याज, अदरक, लहसुन। प्याज प्याज अदरक लहसुन। प्याज प्याज अदरक अदरक। जल्दी जल्दी। अदरक लहसुन लहसुन। आइए आइए। हाथ का ध्यान रखिए। तुम दोनों वो मत करो। तुम दोनों कितने समय से जानते हो? 8 महीने से ज्यादा। कैसे मिले? हम दोनों कॉलेज के साथी थे, रोज मिलते थे।
तो अभी तुम कहाँ काम कर रहे हो? आंटी, मैं अभी तक नौकरी नहीं ढूंढ पाया हूँ, लेकिन जल्द ही नौकरी मिल जाएगी, आप चिंता न करें। मैं तब जरूर XIO का ख्याल रखूंगा। XIO ये नाम उसने ही तुम्हें बुलाने दिया? मैंने उसका ये उपनाम रखा था। ये उसके पापा ने उसका प्यारा नाम रखा था। नहीं आंटी, मैं कसम खाता हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। सच में मैंने ही ये नाम रखा था। तो तुम्हें XIO में क्या अच्छा लगा? वो तो बहुत कुछ। खैर, वो बहुत होशियार है, हर चीज में अव्वल। शायद आप नहीं जानती, XIO कॉलेज में तो हर साल स्कॉलरशिप लेती थी। कॉलेज के प्रोफेसरों ने सीधे उसे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चुन लिया। आप जानती हैं ये मौका कितना खास है, लेकिन XIO ने बिना सोचे इनकार कर दिया। कमाल है ना। कॉलेज के साथी उससे जलते थे और ऑफिस में भी हर बार बॉस की तारीफ पाती है। और जैसे ही ऑफिस ज्वाइन किया, कंपनी के लिए बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले आई। कमाल है ना। वो इतनी होशियार है और तुम्हारे पास नौकरी भी नहीं। उसका खर्चा कैसे उठाओगे? आंटी, हालांकि मेरे पास अभी नौकरी नहीं है, लेकिन XIO के लिए मैं किसी की मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। बस वो खुश रहे, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, ठीक है। जाओ जाओ जाओ। तो आप क्या मदद नहीं चाहिए? नहीं, अब कोई जरूरत नहीं। नहीं। तो मैं पहले बाहर जाता हूँ, आपको कुछ चाहिए तो बुला लेना। ठीक। बढ़िया। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। आप जल्दी चम्मच उठाइए, मैं रुक नहीं पा रहा। लो। धन्यवाद माँ। आंटी कहो। धन्यवाद आंटी। नहीं नहीं, मैं खुद करूंगा। तुम्हें तो मछली का सूप बहुत पसंद है ना? नहीं चाहिए। बहुत स्वादिष्ट है। वो तुम लोग कुछ कहना नहीं चाहते? क्या इसलिए कि मैं पहली बार आया हूं तुम्हें शर्म आ रही है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोलो। मैं कह रहा हूं तो वो 16 लाख कहां से आए? दोस्त से उधार लिए थे। तुम्हारा ऐसा कौन सा दोस्त है जो इतना पैसा एक साथ उधार दे देगा? नहीं। माँ, तुम असल में क्या कहना चाहती हो? मैं जो कहना चाहती हूँ तुम्हारे दिल में पता है। शंघाई जैसी बड़ी जगह पर दोस्त बनाते हो। पता नहीं तुम किस किस तरह के लोगों से मिलते हो। माँ, खाओ खाओ। आंटी, ये सच में मैं XIO के लिए गवाही दे सकता हूँ।